हाँ, सो देखो 2 टाइप के मार्केटिंग होते हैं। एक होता है जहाँ पर पैसा का बंडल फेंको लोगों पर और ऑडियंस को लाओ। हाँ जी। दूसरा टाइप का मार्केटिंग होता है कि आपने है ना अपने जाल बिछाए, लोग आते रहेंगे, जी हाँ, लीड्स correct, आते रहेंगे, correct. बिजनेस आता रहेगा। बेस्ट बिजनेसेस आर राइट जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी बेचने के लिए, राइट आपके मार्केट में एक प्रेजेंस बना हुआ है। बराबर। वो तो SEO is one of those things. Correct. So, It's evergreen, right? Yeah, I mean, I was evergreen. talking अपना page rank and all used to Yeah, back in the तभी time. page rank used to there be a was thing, page yeah. rank. So उसी टॉपिक पर रुचिता आप बताइए कि Oh, direct? Just rolling. हाँ, so what are the mistakes in digital marketing which people make? लोग digital marketing में गलतियाँ क्या करते हैं? I think सबसे बड़ी गलती होगी not knowing your audience well. मतलब हाँ जी मेरे को पता है ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको एक सर्टेन ऑडियंस यूज करते हैं, पर ये ऑडियंस रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे टूल्स या कैसी तरह की दिनचर्या होती होगी उसकी, जैसे कि जो मैं करंट कंपनी में हूँ वहाँ का ऑडियंस इज 35 प्लस एज ग्रुप, राइट? सो काफी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं, इनकी उम्र क्या होगी, फैमिली टाइप्स ऑडियंस है, या ऑन द अदर हैंड इट कुड बी अ टीनेजर हु इज गोइंग टू कॉलेज and is on his Instagram, is watching reels and you know, so I think सबसे बड़ी गलती होगी कि अपने ऑडियंस को नहीं जानना and then उसकी वजह से ऐसे होता है कि तुम गलत टूल्स यूज कर लेते हो। इंटरेस्टिंग। सो ऑडियंस को डिफाइन करना इज उनके ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑडियंस। फिर उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके मोटिवेशंस क्या है, वो क्यों कोई चीज खरीदेंगे, उसे कैसे यूज करेंगे। जैसे कि जो कंपनी 10,000 रुपए के फोन बनाती है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो अगर 30,000 रुपए का फोन बना देगा, तो उसकी जो 30,000 का फोन लेने वाला ऑडियंस है वो उस ब्रांड को इस नजर से देखता है कि ये 10,000 का फोन बनाने वाला बराबर शायद वो नहीं लेगा। जी हाँ, राइट? तो ब्रांड को सेल्फ अवेयर होना है अपने बारे में और अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड मार्केटर्स जनरली आते हैं बोलते हैं हाँ ये है ना, ये तो मैं कर दूंगा, रादर की सवाल पूछो, समझो अपने ब्रांड को, अपने ऑडियंस को। बराबर। स्टेप नंबर 1 है, ये गलती काफी लोग करते हैं। हाँ जी। और एक दूसरी गलती ये भी होती है कि यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जो कभी अपने हाथों में होते हैं, कभी आप नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोविड जस्ट ऑलमोस्ट वाज अबाउट टू हिट एंड अगर मैं कोई एयरलाइन चला रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कोई डिस्काउंट्स, सो आप कितना भी डिस्काउंट दे दो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। कोविड टाइम पे एयरलाइन को तो काम होना नहीं था। जी हाँ, तो कोविड टाइम पर कुछ ब्रांड्स थे, उन्हें पता है उनका धंधा आज बंद है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे गिफ्ट कूपन आज खरीद लो। हाँ जी, आप उसे कभी भी रिडीम कर सकते हो। इससे आप हमें भी एज अ बिजनेस सपोर्ट करोगे और आपको भी कुछ बेनिफिट डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत ही स्मार्ट चीज थी कि आप गिफ्ट कूपन घर पे बैठे हो, आज मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता लेकिन फ्यूचर में यूज करना चाहते हो, गिफ्ट कूपन खरीदो, तो कंपनी को अपफ्रंट पैसा मिल गया अपने बिजनेस। जी हाँ, करेक्ट। दिस इज लाइक लॉन्ग टर्म थिंकिंग, राइट? आप क्विकली आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि एक 6 महीने में क्विकली वो अफेक्ट करने वाला है। बंदा आगे जाके मे बी वंस ही हैज दैट सिक्योरिटी, इट्स सेफ अराउंड, वो 1 साल के बाद शायद से यूज कर लेगा। तो वैसे एक होता है। एंड आई थिंक अदर मिस्टेक इज अटैचिंग नॉन रियलिस्टिक टारगेट्स। कोई एक कैंपेन कर रहे हैं, लेट्स से 10,000 को भेज रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे 5,000 ऑर्डर्स तो आएंगे ही। व्हेन इन रियलिटी जो लोग देखते हैं, वो लोग क्लिक करते हैं, जो लोग क्लिक करके जो खरीदते हैं, दैट नंबर इज वेरी स्मॉल, राइट? सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना और ये बजट नहीं करना कि आप जो पहली बार चीज ट्राई करोगे वो चल जाएगी। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल थिंग्स। Yes. And actually another mistake also people make is they don't experiment enough. I mean, since we are talking about execution, I remember when we were in Price Baba, we used to experiment with the color of CTAs. Right? Yeah, even with the words of the CTA. तुम अगर लिख दो buy now, no one's clicking. तुम लिख दो no more, it's a soft CTA. People are more okay, ठीक है, मैं खरीद नहीं रहा हूँ ये क्लिक करके, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है। Check price, no more. Check price, yes. Read more. So things like that. So I think those are smaller things. And another again is ki not seeing how did the campaign result into.
सो ऐसा हो रहा है कि 3 महीने तक चल रही है एड या ये कैंपेन चले जा रहा है बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल. यू हैव टू पॉज द कैंपेन, गिव इट 2 weeks, give it 3 weeks, give it a month max, pause it, otherwise check what's going wrong, what's going right, and then restart it. So इसलिए मैं बोलती हूँ काफ़ी तुम्हारे ऑडियंस को जानना ज़रूरी है, उनको क्या अपील करेगा क्या नहीं अपील करेगा. बिरयानी का दिखाना है, बिरयानी का अगर नोटिफिकेशन भेजना है, फोटो डालनी ज़रूरी है, राइट. अनलेस इट्स अ फाइनेंस जहाँ पे मैं सिर्फ 7% 10% एफडी पे इंटरेस्ट बोल दूँ. इट्स एफडी पे इंटरेस्ट नहीं है उतना, बट वो भी आजकल के मार्केट में नहीं चलेगा. हाँ जी, बैंक्स फेल होने का डर लगता है लोगों को. But interesting. Get my point. Do enough experiments. Think of it as a funnel. एक चीज मैं आपको, एक मिस्टेक जो मुझे लगता है कि मार्केटर्स करते हैं, मार्केटिंग में लोग करते हैं, वो है कि लोग सोचते हैं कि मेरा काम है कस्टमर को एक बार कोई चीज बेच देना. कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं सोचते हैं. तो आज अगर मैंने आपसे एक जूता खरीद लिया है या मैंने आपसे एक फोन खरीद लिया है, तो कल मैं शायद ईयरफोन खरीदूंगा, कवर खरीदूंगा, महीने भर बाद एक और फोन तो लेने नहीं आ जाऊंगा ना. बराबर. आप स्क्रीन गार्ड दे सकते हो मुझे, आप मुझे एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हो. तो ये समझना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा आपके ब्रांड के साथ रिलेशनशिप क्या है, बराबर, और उसे मेंटेन करना. या फिर जितने कस्टमर्स आए, काफी लोग क्या करते हैं कि 1000 कस्टमर ले आते हैं, उसमें से 200 का एक्सपीरियंस खराब है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं सिर्फ 200 ही कस्टमर दूंगा, लेकिन हर एक को ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा कि वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, मेरे ब्रांड को वैल्यू करके मेरे ब्रांड को प्रमोट करेंगे. और आप जानना चाहते हो ये ब्रांड और मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है, तो हमने एक बहुत ही फैबुलस वीडियो बनाया है अंशिका मैडम के साथ, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. ओके, स्पैमिंग इटसेल्फ, व्हाई डोंट यू जस्ट टॉक अबाउट दैट स्पैमिंग, अंधा स्पैमिंग. सो बेसिकली ऐसे होता है कि कंपनी को कभी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इतने सेल्स लाने हैं, इतने व्यूज लाने हैं ब्लॉग पे, इतने इंप्रेशंस लाने हैं. उसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर मेरे को ऐसे लगता है कि जब आप वैसे मतलब वो अप्रोच लेते हो, इट्स कॉल्ड पेंटिंग द टाउन रेड, आपको क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिलता. जैसे आपने बोला कि जो बंदा आपके साथ एक 2 साल या 3 साल टिके रहे, वैसे नहीं मिलता. आप सिर्फ वो नंबर वो समय के लिए या वो क्वार्टर के लिए अचीव कर लोगे, पर इट्स नॉट समवन हु विल स्टे फॉर लॉन्ग. सो इसलिए मैं मेरा फोकस इज ऑलवेज ऑन कि सेगमेंट्स बनाओ अच्छे से, उनके लिए जो रेलिवेंट होगा वो टारगेट करो, एंड डोंट स्पैम. उससे ऐसे भी होगा कि जो बंदा पोटेंशियल आपका कस्टमर है वो आपके ईमेल्स को तंग आ जाएगा, वो आपके ऐप को तंग आ जाएगा, एंड ही विल जस्ट अनइंस्टॉल योर ऐप, और ही विल अनसब्सक्राइब योर ईमेल, और ही विल ब्लॉक यू ऑन गूगल, एंड ही विल टेल यू आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन्स एड्स. सो तो मैं स्पैमिंग के खिलाफ, मैं बहुत स्पैमिंग के खिलाफ हूँ. मेरे को लगता है जो कुछ भी है वो कस्टमर सेगमेंट्स को रखो, अलग अलग टूल्स शायद से यूज करो, पर रीच आउट इन अ मोर नुआंस्ड मैनर rather than, unless it's a small one time activity, unless it's a branding activity, otherwise on day to day basis you have to segment your audience. तो मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन मार्केटिंग और स्पैमिंग का डिफरेंस. अगर मैं वीडियो के हर 1 मिनट में लोगों को रुक के बोलूँ कि नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, उससे मेरा फायदा होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, बेल आइकन भी दबा ही देंगे, ये मैं उनको हर 1 मिनट में, हर वीडियो के स्टार्ट में 2 मिनट तक बोलूँ, तो वो बोलेंगे छोड़ मैं जा रहा हूँ. लेकिन वीडियो के अंत में कहूँगा, और अब तक ये भाई हमारे साथ है, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे.